ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जाती है, जहां क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहां फ्रेंच और जर्मन जैसी इंटरनेशनल भाषाओं की पढ़ाई करवाई जाती है, जिससे बच्चों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। स्कूल में अन्य खेलों के साथ ही बास्केटबॉल, स्केटिंग जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी उपलब्ध हैं, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक हैं। स्कूल में सभी प्रमुख त्योहार जैसे दीपावली, नवरात्रि और ईद आदि बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिससे बच्चों में सांस्कृतिक समझ और एकता की भावना विकसित होती है। नवरात्रि और ईद के मौके पर विशेष ऑफर्स भी चल रहे हैं, इसलिए देर न करें, आज ही आएं और अपने बच्चे के सफल भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। हमारा पता है ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर बी, एक्सटेंशन सैनिक कॉलोनी, जम्मू। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल जो है वो ढूंढ रहे हैं जिसमें पढ़ाई के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज करवाई जाए और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर जो है आप सब लोग जो है वो हैरान हो जाए और चाहें कि अपने बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन देनी है। और मैं मौजूद हूँ ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि सैनिक कॉलोनी में है, और यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक ये स्कूल है। जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि 10th के पेपर जो है हुए हैं और हर एक बच्चा जो है अच्छे स्कूल की तलाश कर रहा है कि वो अपने पेरेंट जो है तलाश कर रहे हैं कि अपने बच्चे को जो है 11th क्लास में जो है इस स्कूल में डालेंगे। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ की जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो, तो आपको जो है एक बार जरूर विजिट करना है ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि सैनिक कॉलोनी में पड़ता है। और आपको हम बता दें कि क्या कुछ खास है स्कूल में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने हो चुके हैं यहाँ की प्रिंसिपल, मेरे साथ बात करेंगे। मैम, पहले तो ये पूछना चाहूंगा, बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन क्यों ले? सबसे पहले तो आपका एक हार्दिक स्वागत हमारे स्कूल में, और हम जम्मू वासी आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे जम्मू शहर में एक एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं और इसकी अवेयरनेस चला रहे हैं कि कैसे बच्चे एजुकेट करने चाहिए। स्कूल तो बहुत है सर, बिल्कुल बहुत स्कूल है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, बड़ी बड़ी क्लासरूम्स भी हैं, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, बट स्कूल क्लासरूम्स और बिल्डिंग्स के साथ नहीं बनते। जो स्कूल हैं वो बनते हैं टीचर्स के साथ, मैनेजमेंट की विजन के साथ और उनके ज्यादा से ज्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट के तरीकों के साथ। हमारे स्कूल में if I talk about education is entirely different. हमारा स्कूल 1 to 5 टोटली कैम्ब्रिज करिकुलम फॉलो करता है, जिसके लिए जम्मू से बाहर लोग क्रेजी हैं कि हमें एक कैम्ब्रिज में आना चाहिए। बच्चों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। बच्चे जितना भी कर लें, जब तक उनको बोलना नहीं आएगा बच्चा कहीं नहीं तरक्की कर सकता। हमारे यहाँ स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हटकर हैं, जैसे हमारा सारा स्कूल का कैंपस एसी है। 1 to 5 हमारे पूरे कैम्ब्रिज करिकुलम फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल बुक्स हैं, कैम्ब्रिज ट्रेनर रिसोर्स पर्सन्स आते हैं जो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और हमारे टीचर्स उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं। जी, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारा स्कूल सेफ एंड साउंड है, इट्स टोटली सिक्योर, वी हैव अ प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम, वी हैव अ प्रॉपर CCTV cameras installed everywhere. And if we talk about our school academic infrastructure, तो हमारी labs जो हैं वो बहुत हाई टेक हैं। We have all physics, chemistry, bio and computer labs. जो हमारी लाइब्रेरी है वो इट इज अ हब ऑफ बुक्स एंड नॉलेज, जहाँ से बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। और अगर हम बात करें हमारे क्लासरूम की, हमारी क्लासरूम में वी हैव 2 टीचर कंसेप्ट, जिसमें क्या है कि एक 22 या 25 बच्चों से ज्यादा एक टीचर एक क्लास में नहीं है और उनके पास 2 टीचर हैं। एक टीचर टोटली एकेडमिक्स देखती है, दूसरी टीचर टोटली उनका को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में देखती है। मैम, देखा जाता है कुछ बच्चे जो है वीक होते हैं पढ़ने में, उनको ज्यादा जल्दी जो है लर्न नहीं होता है, तो उनके ऊपर क्या स्पेशल फोकस किया जाता है? बिल्कुल फोकस किया जाता है। हर बच्चे का अपना सोचने, समझने और सीखने का तरीका है।
आज के जमाने में कोई बच्चा वीक नहीं है, वो है तो दे आर स्लो लर्नर्स. वी आर देयर, we have remedial classes, and from this session we'll be starting new thing, that is we'll be having student doesn't have to go for a tuition. उनको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, उनको यहीं पर स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाकर सारा कोर्स कवर कराया जाए. अगर बच्चा रेगुलर फीडबैक्स टू द पेरेंट्स, रेगुलर चेक ऑन द स्टूडेंट. जो बच्चा थोड़ा स्लो है तो उसको स्पेशल रेमेडियल क्लासेस दी जाती है. मतलब जो बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेगा उसे ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस सेशन से हम लोगों ने ट्यूशन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, इवनिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जो चलेंगी हमारी 3 to 5. जी मैम, जिस तरीके से आज पहला नवरात्र है, ईद भी आने वाली है, हर एक स्कूल जो है ऑफर निकाल रहा है, तो आपने कुछ स्पेशल ऑफर निकाले हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सारी ऑफर्स हैं. हम जब से हमने एडमिशन शुरू की है तब से हम ऑफर कर रहे हैं. कहने वालों को कहते हैं कि फी ज्यादा होती है, वो होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है. लाइक हमारे गर्ल चाइल्ड, पिछले दिनों हमने बिल्कुल गर्ल चाइल्ड फ्री की हुई थी, ओनली गर्ल चाइल्ड. उसकी कोई एडमिशन फी नहीं, कोई एनुअल चार्जेस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं. अभी भी सिंस इट इज अ फर्स्ट नवरात्रा वी आर गिविंग, there is no registration fee, there is no admission fee, and pick and drop within 5 kilometers of our school premises. It is totally free for classes up to nursery to 1. And we also provide healthy hygienic food to the students. हमारे बच्चों को हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे टिटबिट्स एंड ऑल. एवरी डे दे आर गिवन सम स्नैक्स. मैम, स्कूल की मैनेजमेंट को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, स्टाफ को लेकर, टीचर्स को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? वी हैव अ वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्सपर्ट टीचर्स. हमारे पास अगर हम बात करें TGTs की, तो वो हमारे टीचर्स, दे क्रिएट अ बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स. This is the age when the child gets a transition. वो एक चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आता है. हमारे टीचर्स इतने एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट में भी, क्लास कंट्रोल में भी, और बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने में भी. अगर हम बात करें PGTs की, PGTs are well versed with their subject. Other than their academic teaching, they also give the knowledge of and the teaching of competitive exams like NEET, JEE Mains, CUET, and then we have NDA. जी मैम, कुछ ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं जो कि सबसे यूनिक हो? बिल्कुल. हाल ही में मैंने कुछ देर पहले ही स्कूल ज्वाइन किया है, और सबसे पहले जो प्लानिंग और मैंने की है वो है कि वी आर गोइंग टू गो फॉर द एक्सचेंज प्रोग्राम्स. हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे, और ये इसमें इंटरनेशनल स्कूल्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में उर्दू और हिंदी के अलावा 2 फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, एक जर्मन और एक फ्रेंच. बहुत सारे हमारे बच्चे जो जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे थ्रू एडमिशन्स वहाँ लेते हैं, और कॉलेजेस वहाँ पर हैं जो हमारे स्कूल को एंटरटेन करते हैं. क्योंकि हम लोग वहाँ के एक्सपर्ट ट्रेनीज भी बुलाते हैं. सो द न्यू थिंग इज कि रेगुलर फील्ड विजिट्स, regular visits, educational trips, and then we have the exchange programs and international programs upcoming. मतलब जो बच्चे बचपन से ख्वाब देखते हैं उन्हें फॉरेन जाना है, उनका बचपन से ही यहाँ से पढ़ाई शुरू हो जाएगी. हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मिस पेट्रा आई थी, वो जर्मन इंस्ट्रक्टर हैं, और उन्होंने हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, एंड शी वाज सो हैप्पी कि हमारे बच्चे बिना उसके, शी सेड कि मेरे को ये पहला स्कूल दिखा है जम्मू में. इतने स्कूल्स हैं लेकिन पहला स्कूल दिखा है जम्मू में जिसमें बच्चे इतने अटेंटिव हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं, एंड दे स्पीक ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश. जी मैम, एक सवाल रहेगा, शायद आपने पहले भी इंटरव्यूज में आपने बोला होगा, लेकिन ये सवाल शायद आपके लिए डिफरेंट भी हो सकता है. काफी मिडिल क्लास लोग जो हैं वो सोचते हैं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कि महंगा होगा, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चार्जेस लेंगे. क्या मिडिल क्लास का बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है सर, क्यों नहीं पढ़ सकता है. जो एजुकेशन है, इट इज राइट ऑफ एवरी citizen, everyone, every human being. हमारे मैनेजमेंट इज सो गुड, they don't only take up कि सिर्फ किसी ऐसे बच्चे का आना हो जो कि फी दे सके, नहीं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर स्कॉलरशिप अवेल करते हैं. जी
मतलब They स्कॉलरशिप give, the parents put forward their problem that we are unable to give this much of the fee because of this. Then collectively an inquiry is put up, and then the management offers them scholarship also. ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, बच्चों को पढ़ाई तो करवाई जाती है, पढ़ाई के साथ साथ क्या एक्टिविटीज जो है वो करवाई जाती हैं? आपको ये सबसे पहले गुड मॉर्निंग कि आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। मैं ब्रिटिश इंटरनेशनल की वाइस प्रिंसिपल हूँ। ये हमारा स्कूल कैम्ब्रिज, जम्मू में आपको पहले ही पता है कि कैम्ब्रिज स्कूल एक ही है। हमारा स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ ही है। तो एक्टिविटीज़ मीन्स हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एथिक्स, टेबल मैनर्स, हर एक चीज़ जो बच्चों में डेवलपमेंट लाता है या इम्प्रूवमेंट लाता है, बच्चों का स्किल्स जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा कैसे करना है, उसके रिलेटेड हम लोग एक्टिविटीज़ उनको कराते हैं। ऐसे तो सारी एक्टिविटीज़ हैं, बट हाँ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है, जैसे हम लोगों ने जिस दिन से हमारा ये स्कूल खुला तब से हमने एक ही चीज़ सीखी यहाँ पे कि बच्चों को हम लोग हर त्योहार या हर फेस्टिवल हम लोग मिलके मनाते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, बट हम लोग उसको मनाते हैं क्योंकि ये हमसे हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि हर कोई त्योहार हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि कैसे मिलजुल के रहना है। जी, मैम आपका स्कूल जो है किंडरगार्टन से शुरू होता है। जब जी। भी एक बच्चा जो है स्कूल में कदम रखता है, उसके माँ बाप को रहता है सिक्योरिटी को लेकर, तो सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझे। देखिए आजकल का तो आपको हालात पता ही है कि कैसे हालात चल रहे हैं। अब जो भी कोई किसी भी स्कूल में आता है उसको सबसे पहले सिक्योरिटी का ही क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन ही उनका ये होता है कि यहाँ क्या सिक्योरिटी है। हमारे स्कूल में सबसे पहले ही मैं बता दूं कि पूरा स्कूल जो है सीसीटीवी कैमरास में है, ओवरऑल पूरा स्कूल। उसके बाद हमारे पास बाहर हमारे बहुत से गार्ड्स हैं और गार्ड्स के पास हमने वॉकी टॉकी दिया हुआ है। कोई भी पर्सन एट अ पेरेंट हो या कोई भी बाहर का, वो विदाउट परमिशन हमारे पास नहीं आ सकता। हाँ, अब जैसे कोई पेरेंट्स है, जैसे बच्चों को किसी को लेना है, वो भी हम रिटर्न में लेते हैं और उनको ये कहते हैं जब तक पेरेंट्स हमें परमिशन नहीं देंगे तब तक हमारा कोई भी बच्चा उस गेट से या उस प्रीमाइसेस से बाहर नहीं जा सकता। सीनियर कोऑर्डिनेटर है हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे हम बात करेंगे। सर, देखा जाता है कि जो स्कूल होता है वो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट बनाकर रखता है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स से कहीं ना कहीं दूर जाते हैं टीचर्स, तो किस तरीके से आप उनके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं? सर बेसिकली हमारा जो यहाँ पे है, अगर हम छोटे क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मदर टीचर कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जब स्कूल में बच्चा आता है, तो जब नया बच्चा एडमिशन लेता है वहाँ पे बच्चा थोड़ा सा घबराया होता है। हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, ऐसा वो अपना पेरेंट्स के साथ हम लाइजन रखते हैं, टाइम टू टाइम उनको अपडेट किया जाता है सो दैट बच्चे को इस एनवायरनमेंट में आने में प्रॉब्लम ना हो सके। और हायर क्लासेस में क्या होता है, वी विल अपडेट टू द टीचर पेरेंट्स, हर वीकली उनको अपडेट किया जाता है कि क्या प्रोसेस है, क्या आने वाले टाइम में क्या क्या टाइम टेबल है, एग्जाम्स कब हो रहे हैं, ये सारा जो अभी जैसे अभी सेशन शुरू होगा, सेशन आज से शुरू हो गया, हमारा 12th का सेशन शुरू हो गया, 11th की एडमिशन चल रही है। तो 12th में जैसे ही आज का हम अपडेट कर देंगे कि पूरे साल का करिकुलम क्या है, प्लस हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, कब कौन सा एग्जाम होगा, वो प्रॉपर्ली अपडेट किया जाएगा। सर, अब एडमिशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, नवरात्र भी चल रहे हैं, ईद भी आने वाली है, क्या स्पेशल ऑफर जो है वो चल रहे हैं और क्या प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन का? एडमिशन प्रोसेस तो सर प्योरली ऑन इंटरव्यू बेसिस है। हमारे यहाँ पे जो है एडमिशन जो है पेरेंट आता है और एडमिशन उसका इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं दे विल फॉर्म फिल करते हैं, और फॉर्म जो है हमारे दोनों ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो क्या कोई पेपर वगैरह देना पड़ता है, एंट्रेंस वगैरह? नहीं, एंट्रेंस नहीं है, प्योरली ऑन इंटरव्यू बेसिस। हमारे पास दो एफिलिएशंस हैं। 1st to 5 जो है हमारी कैम्ब्रिज करिकुलम की एफिलिएशन है, और 6 to 12 जो है वो हमारे CBSE की एफिलिएशन है। और उसके साथ साथ जो है अभी हमारी जो 11th की एडमिशन है वो ओपन है। इसमें हम बच्चों को PCB, PCM, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सब ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पेंटिंग, PHE, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथ्स दे रहे हैं। तो
तो जैसे कि हमने स्कूल के प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से और कोऑर्डिनेटर से बात की, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि एडमिशंस जो है वो अब शुरू हो चुकी हैं, काफी अच्छे ऑफर जो है वो निकाले गए हैं और यहाँ पर आपका बच्चा जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सीख सकता है और भी कई ढेर सारी लैंग्वेज जो है वो सीख सकता है, ताकि आपका बच्चा आने वाले वक्त में जब वो अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहा हो या फिर फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा हो तो उसे किसी भी चीज की दिक्कत जो है वो ना आए। अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा जो है स्कूल में पढ़े तो आपको जो है यहाँ पर आकर जो है विजिट करना है, क्योंकि अभी तक एडमिशंस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।